हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डी के लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग 10th क्लास का देख सकते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं देख सकते हैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग देख सकते हैं तीसरा लेसन मानव नेत्र का सब्जेक्टिव देखेंगे फ्रेंड। अगर आप 1, 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, आज तीसरा लेसन मानव नेत्र। तो चलिए देख सकते हैं, मानव नेत्र से जो चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स का, उसका आज सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं कि मानव नेत्र किसे कहते हैं। मानव नेत्र किसे कहते हैं, तो चलिए किस तरह से आपको लिखना है कि मानव नेत्र मनुष्य के एक प्रमुख अंग है। मानव नेत्र है जो मनुष्य के एक प्रमुख अंग है, जिसके सहारे किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसके सहारे किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। यह एक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र है जो यह एक प्रकाशीय यंत्र है। यह प्राय लगभग गोलाकार होता है। यह लगभग गोलाकार होता है। नेत्र की सबसे बाहरी भाग सफ़ेद एवं कड़ा होता है। नेत्र के जो सबसे बाहरी भाग सफ़ेद एवं कड़ा होता है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल के सामने 3 भरी हुई भाग में पारदर्शी झिल्ली होती है। श्वेत पटल के जो सामने 3 भरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती हैं, जिन्हें कर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें कर्निया कहते हैं। देख सकते हैं। और इसके पीछे का एक पतला छिद्र होता है। कर्निया के जो पीछे होता है फ्रेंड, उसको पतला छिद्र होता है, जिसे प्रताड़िका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्रताड़िका कहते हैं। यह भिन्न भिन्न होता है, मतलब यह अलग अलग होता है। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। आइरिस के जो मध्य भाग होता है उसमें एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के नीचे पारदर्शी तथा देख सकते हैं, पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ से बना होता है। देख सकते हैं, पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थों से बना होता है, जो उत्तल लेंस के आकार का होता है। देख सकते हैं कि जो उत्तल लेंस का आकार का होता है। कर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच कुछ जलीय द्रव्य होता है। कर्निया और तथा जो नेत्र लेंस के बीच होता है, कुछ जलीय द्रव्य होता है, और आंसू इसी द्रव्य से बनता है। उसी द्रव्य से आंसू बनता है। चलिए देख सकते हैं कि नेत्र के जो सबसे बाहरी भाग को रेटिना कहते हैं। नेत्र के जो सबसे बाहरी भाग को रेटिना कहते हैं, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रेटिना के जो मध्य भाग, वह उठा हुआ भाग होता है। रेटिना के जो मध्य भाग होता है वह उठा हुआ होता है, जिन्हें पीठ बिंदु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? पीठ बिंदु कहते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि मानव नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। मानव नेत्र के जो समंजन क्षमता है उससे आप क्या समझते हैं। तो मानव नेत्र एक ऐसी क्षमता होती है, मानव नेत्र में एक ऐसी क्षमता होती है जिसे विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। देख सकते हैं कि मानव नेत्र में एक ऐसी क्षमता होती है जिन्हें विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, एवं वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एवं वस्तु है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और नेत्र की देख सकते हैं, नेत्र की इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र के जो इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि देख सकते हैं
10th क्लास का जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी क्या है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो देख सकते हैं वह न्यूनतम दूरी जिन पर रखी गई वस्तु को समान आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी गई वस्तु को समान आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, जिन्हें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यह सामान्य आंख में लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है फ्रेंड? 25 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए इसी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि दूरी बिंदु क्या है। दूरी बिंदु क्या है, तो चलिए किस तरह से लिखना है कि आंख से दूर का वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सके। आंख से दूर, देख सकते हैं, आंख से दूर वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। समान आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होती है। देख सकते हैं कि समान आंख के लिए जो दूर बिंदु होती है वह अनंत होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में। देख सकते हैं 5वां नंबर प्रश्न है कि दृष्टिपारस से क्या समझते हैं। 5वां नंबर जो प्रश्न है कि दृष्टिपारस से आप क्या समझते हैं, तो दृष्टिपारस दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की जो दूरी को दृष्टिपारस कहते हैं। देख सकते हैं कि दृष्टिपारस किसे कहते हैं कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपारस कहते हैं। चलिए डाउट क्लियर हुआ। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, 6वां नंबर प्रश्न है कि निकट बिंदु से आप क्या समझते हैं। निकट बिंदु से आप क्या समझते हैं फ्रेंड, तो चलिए किस तरह से लिखना है कि निकट बिंदु आंख का सबसे निकट का वह बिंदु, आंख का जो सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट से दिखाई देती है। जहां पर रखी हुई जो वस्तु है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। और समान आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? सामान्य जो आंख होती है उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूरी पर होती है। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड और लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो चलिए किस तरह से लिखना है कि दृष्टि दोष किसी कारणवश की मानव नेत्र में किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाने पर जो नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। देख सकते हैं कि किसी कारणवश जो मानव नेत्र में किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाने पर जो नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिनके कारण वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन करना है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और यह प्रत्येक का वर्णन करना है। चलिए देख सकते हैं कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। इस जो दोष निकट दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष है, उसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए इसका कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष, तो नेत्र लेंस की कारण में है फ्रेंड कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी कम हो जाने पर, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह कम हो जाने पर उनकी क्षमता बढ़ जाती है,
उनकी क्षमता है जो बढ़ जाती है, जिनके कारण नेत्र लेंस किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के आगे बना देता है। देख सकते हैं कि जिसका कारण नेत्र लेंस है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बना देता है, इसीलिए वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए वस्तु है जो साफ साफ दिखाई नहीं देता है। चलिए इसका उपचार मतलब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मा का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग किया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड। तो चलिए देख सकते हैं ख नंबर में है दीर्घ दृष्टि या दूरदृष्टि दोष कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। तो इस दोष में दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। देख सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष है, इस दृष्टि दोष में जो दूर के वस्तु है वह साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसी दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देख सकते हैं कि दूरदृष्टि में जो दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और निकट के वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, इसी दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह बढ़ जाती है, जिनके कारण उनकी क्षमता घट जाती है और नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। जो नेत्र लेंस है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है और इसीलिए वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। चलिए देख सकते हैं इसका उपचार किस तरह से करना चाहिए। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, यहाँ पे मिस्टेक हो गया फ्रेंड, उत्तल लेंस का वाले चश्मा का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देख सकते हैं जो नेक्स्ट में है जरा दृष्टि दोष। तो चलिए जरा दृष्टि दोष, यह दोष बुढ़ापे में होता है। जरा दृष्टि दोष होता है फ्रेंड, वह बुढ़ापे में होता है। ऐसे दोष जिसमें ना दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और ना ही नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। देख सकते हैं कि जरा दृष्टि दोष में है जो ऐसे दोष जिनमें ना दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और ना ही नज़दीक के वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, ऐसे दोष को ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष को ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि नेत्र लेंस की जो लोच होती है काफ़ी कम हो जाती है, मतलब उनकी जो क्षमता होती है बुढ़ापा के समय, जब बुढ़ापा होने लगता है तो नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है वह कम होते जाती है। जो लोच होता है, लोच काफ़ी कम हो जाती है, जिसे यह दोष पाया जाता है। चलिए इसका उपचार है कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं कि जरा दृष्टि दोष का जो देख सकते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगा रहता है। देख सकते हैं बाइफोकस लेंस होता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट है, देख सकते हैं कि अविंदुकता है।
तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि यह दोष दूरी से संबंधित नहीं है। यह दोष है जो दूरी से संबंधित नहीं है। इसमें एक ही वस्तु को बिंदु के रूप में होने पर रैखिक बेलनाकार वृत्ताकार या दूसरे आकार का दिखाई देता है। देख सकते हैं इस प्रकार के दोष में जो एक बिंदु है, एक वस्तु जो बिंदु के रूप में होने पर यह बेलनाकार, वृत्ताकार और दूसरे आकार का दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यह दोष कर्निया के गोल न होने के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष है जो कर्निया के गोल ना होने के कारण उत्पन्न होता है। चलिए इसका उपचार है कि इस दोष को दूर करने के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए जो गोलीय बेलनाकार लेंस है उसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो वर्ण विक्षेपण जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तथा वह परावर्तन के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। परावर्तन के बाद वह 7 रंगों में अभिव्यक्त बिखेरती है, मतलब बिखेर देती है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस वर्ण पट पर स्पेक्ट्रम होते हैं। जो इस वर्ण जो रंग का जो विक्षेपण होता है तो यह स्पेक्ट्रम के कारण होता है। स्पेक्ट्रम यानी प्रिज्म होता है, स्पेक्ट्रम के कारण होता है। इसे सापेक्ष में बौजा नहीं पिनाला, देख सकते हैं, बौजा नहीं पिनाला से दर्शाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र हैं। दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र हैं, एक ही कोई नहीं। देख सकते हैं कि दृष्टि के लिए जो हमें देखने के लिए 2 नेत्र हैं, एक ही क्यों नहीं? तो चलिए एक नेत्र के बजाय 2 नेत्र होने से अनेक लाभ हैं। देख सकते हैं कि जो देखने के लिए हमें 2 आँख हैं, एक ही क्यों नहीं? तो एक नेत्र की बजाय 2 नेत्र से होने से अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव का एक नेत्र जो क्षैतिज दृष्टि के लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि 2 नेत्र में 180 डिग्री हो जाता है, जिससे किसी वस्तु को देखने में सहूलियत मिलती है। देख सकते हैं कि मानव नेत्र हैं, 2 नेत्र क्यों हैं, एक काहे नहीं है? एक ही नेत्र होता तो देख सकते हैं कि एक नेत्र के जो वजह 2 नेत्र से अनेक लाभ हैं। इससे जो दृष्टि क्षेत्र है वह विस्तृत रूप से है। और मानव नेत्र है, जबकि देख सकते हैं जबकि क्षैतिज दृष्टि से लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दोनों नेत्र से 180 डिग्री होता है, इसीलिए देखने में सहूलियत होती है। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। चलिए इसका दूसरा पार्ट भी सब्जेक्टिव का लेकर आने वाले हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।